हाय फ्रेंड्स, स्वागत है निक मैथ्स में। तो आज हम डिस्कस करेंगे असम पुलिस के जो अभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो अभी आपको पता भी होगा कि एसआई के एग्ज़ाम्स अभी होने वाले हैं 2022 में। उसके बाद आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम्स है, तो वहाँ पे आपका रिटन जो एग्ज़ाम्स होगा वहाँ उसके मैथ्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब स्टार्टिंग जिससे हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग आज नंबर सिस्टम के ऊपर डिस्कस करेंगे और नंबर सिस्टम्स के हम लोग प्रॉब्लम्स को नहीं करेंगे। आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम्स के नंबर्स कैसे होते हैं, क्या है, और इसके क्योंकि कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ देखोगे सबसे पहला जो टॉपिक है आज का नंबर सिस्टम। तो दोस्तों यहाँ देखोगे नंबर सिस्टम तो आपको पता भी होगा, तो हम लोग 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट को। तो पहला है पॉइंट आपका डिजिट। ठीक है, तो अब ये डिजिट क्या है, तो अब आपको पता भी होगा कि 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9, तो एनी ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 0 to 9, ये हो गया आपका 0 से लेकर 9 तक, यानी हो गया आपका टोटल डिजिट्स कितने हो गए, 10 डिजिट्स, है ना। तो ये सब क्या है, ये आपका डिजिट्स है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं नंबर्स के ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो नंबर क्या होता है, तो दोस्तों जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिख दिया आपका 1002। ठीक है, ये भी एक नंबर है। 530, ये भी एक क्या है, ये एक नंबर है। तो अब ये आया कहाँ से, है ना, कि नंबर है क्या। अब ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, तो ये आ कहाँ से रहा है, तो ये सारे नंबर कहाँ से आ रहे हैं। ये डिजिट देखोगे आपका 0 से 9 तक, अब यहीं से है ना, ये 0 है, देखोगे 2 बार 0 यहीं से लेके आया हुआ है। 1 को भी यहीं से इंक्लूड किया, 2 को भी यहीं से लिखा। अब उसके बाद में 5 को भी यहाँ 5 है, देन 3 है, ये है आपका 0। इस तरह से दुनिया का कितने भी बड़े नंबर को आप लिख लो, कैसे भी नंबर को लिख लो, सारे नंबर्स कहाँ से आएंगे, आपका डिजिट से आएंगे, 0 से लेकर 9 तक के बीच से। ठीक है ना, तो इसको हम लोग अब डेफिनेशन अगर हम लोग बोले तो ग्रुप ऑफ डिजिट्स 0 to 9 इज कॉल्ड अ नंबर्स। ठीक है ना, तो अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं नेचुरल नंबर, जिसको आप बोलोगे स्वाभाविक संख्या। तो नेचुरल नंबर्स क्या होता है कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जैसे आप लोग को पता भी होगा, जो काउंट करते हैं, कहाँ से काउंट करते हैं हम लोग, 1 से काउंट करते हैं, 1 2 3 एंड देन 4 5, इस तरह से कंटिन्यू, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये हम लोग डॉट डॉट दे देंगे, 3 डॉट दे देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है ना, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से, नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं एन से। क्लियर। तो नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं होल नंबर। तो होल नंबर जिसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं, तो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दैट इंक्लूड्स विथ 0। अगर ये जो नेचुरल नंबर है आपको दिख रहा है कहाँ से, 1 से लेके, ये 1 से कंटिन्यू हमारा क्या नेचुरल नंबर है। अगर इसके आगे हम लोग अगर लगा दे, क्या लगा दे, अगर जैसे ये आपका नेचुरल नंबर है 1 2 3 या डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये कंटिन्यू है। और इसके आगे हम लोग अगर 0 लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, अब ये होल नंबर बन जाएगा, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे W से। क्लियर। तो अब ये आपका नेचुरल नंबर्स इंक्लूड्स विथ 0, ये क्या हो जाएगा आपका होल नंबर। तो दोस्तों नेक्स्ट आपका है इंटीजर्स। ठीक है, तो अब ये इंटीजर्स क्या है, तो आपको पता भी होगा इंटीजर्स क्या है, अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको क्लियर करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ है कि ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, तो सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, और साथ में क्या इंक्लूड हो रहा है, 0। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। इंटीजर्स को डिनोट करते हैं I से। ठीक है ना, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल I से। तो अब ये जैसे नंबर लाइन है ना, तो ये आपका हो गया मिडिल में, ये हो गया आपका 0 एंड देन अब ये राइट साइड अगर जाओगे तो ये सारे क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर। इस साइड आपका क्या होगा, 0 के इधर सारे पॉजिटिव होंगे, और 0 के लेफ्ट आओगे तो ये सारे क्या होंगे, नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो अब 0 1 2 3 4 इस तरह से कंटिन्यू डॉट डॉट, इस साइड आओगे -1 -2 -3 -4, ये सारे इस तरह से हमारा आपको इनफाइनाइट होंगे सर। ठीक है ना, ये नंबर कभी हमारा ख़त्म होने वाला नहीं है। तो अब दोस्तों यहाँ देखोगे कि ये जो 0 है और उसके बाद यहाँ से दिख रहा होगा 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट, तो ये देखोगे 1 से लेकर, यानी इस साइड अब जाओगे तो ये क्या है, नेचुरल नंबर ही है। 1 2 3 4 ये क्या है, नेचुरल नंबर। आपने पढ़ा, मैंने दिखाया भी था अभी आपको, तो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, तो कैसे नंबर है, ये पॉजिटिव है, यहाँ तो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर हो गया। और ये साइड क्या है, ये भी नेचुरल है, 1 2 3
4 डॉट डॉट डॉट, बट यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है यानी नेगेटिव है, तो ये हो गया आपका नेगेटिव, ठीक है ना, ये हो गया नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो अब दूसरा देखोगे कि यहाँ पे इंक्लूड क्या है, 0, तो ये सारे हमारे क्या है आपका इंटीजर्स कहलाएंगे, क्लियर। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाले को, इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स क्या होता है कि अकाउंटिंग नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है, वह नंबर जो क्या हो जाए 2 से डिवाइड हो जाए वो क्या कहलाएंगे आपका इवन नंबर, ठीक है। और इवन नंबर को अब याद रखोगे कि यूनिट प्लेस ऑफ एवरी इवन नंबर विल बी, आपको ये होना पड़ेगा 0, 2, 4, 6 और 8। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी आपको कोई क्वेश्चंस, अभी आप जब मैथ्स करोगे वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अब ये कैसे पता चलेगा कि वो डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है ना। तो वहाँ पे अब याद रखोगे, अब जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 5999 एंड देन ये हो गया लास्ट में 0। अब ये नंबर, अब ये इवन नंबर है ना ऑड नंबर है, कैसे पता चलेगा, तो ये यूनिट डिजिट, अब फर्स्ट डिजिट को आप देखोगे, अगर ये हो जाए 0, 2, 4, 6, 8 तो ये क्या होगा, इवन नंबर होगा, अदरवाइज ये हो गया हमारा ऑड नंबर, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि यूनिट प्लेस का होगा क्या कि आपका 0, 2, 4, 6 और 8 होना पड़ेगा, तो कैसा नंबर होगा, इवन नंबर होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट ऑड नंबर, तो ऑड नंबर, अभी आपने इवन नंबर देखा, इवन नंबर क्या है कि काउंटिंग नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, बट ऑड नंबर क्या है कि काउंटिंग नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, ठीक है ना, क्लियर। तो ये डिवाइड नहीं होगा किससे, 2 से, इज कॉल्ड अ ऑड नंबर, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा 1 देन 3 देन हो गया आपका 5 देन 7, इस तरह से अप टू डॉट डॉट, मतलब अप टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। ये खत्म नहीं होगा, ये नंबर तुम्हारे कभी खत्म होते नहीं है, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, आपका ऑड नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं आपका प्राइम नंबर पे। तो अब ये प्राइम नंबर क्या है कि प्राइम नंबर अ नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, कोई भी नंबर अगर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए किससे, 1 और इटसेल्फ मतलब हो गया खुद से, ठीक है। तो अब ये सारे नंबर्स, दुनिया के जितने भी नंबर हैं सारे नंबर्स 1 से डिवाइड होगा, ये तो क्लियर है, और इटसेल्फ भी होगा, खुद से खुद ही डिवाइड हो सारे नंबर डिवाइड होंगे, बाकी किसी नंबर से आपको डिवाइड नहीं होगा, तो वह नंबर हमारा क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा, ठीक है ना। तो अब जैसे कि यहाँ पे अब स्टार्टिंग हो जाएगा प्राइम नंबर्स, पहला हो जाएगा 2। अब मैंने 1 नहीं लिखा, आपने पूछ सकते हो कि 1 क्यों नहीं होगा प्राइम नंबर, तो अब यहाँ देखोगे कि प्राइम नंबर में आपको डिविजिबल होना पड़ेगा 1 से और दूसरा इटसेल्फ है, तो ये हो गया आपका, इसका फैक्टर अगर हम लोग बोले तो फैक्टर होना पड़ेगा प्राइम नंबर का 2 फैक्टर, बट अगर 1 लोगे तो 1 क्यों नहीं होगा प्राइम नंबर, क्योंकि 1 तो 1 से डिवाइड है तो एक ही फैक्टर हो रहा है, बट यहाँ पे 2 फैक्टर तो नहीं हो रहा है, इसके वजह से 1 को हम लोग प्राइम नंबर नहीं लेंगे। तो प्राइम नंबर कहाँ से लेंगे, 2 से, तो 2 का फैक्टर हो गया 1 एंड देन 2, खुद से डिवाइड होगा, 1 तो सारे नंबर से डिवाइड होंगे, ठीक है ना, तो 1 इन इटसेल्फ, ठीक है, 2 फैक्टर मिला। नेक्स्ट हो गया प्राइम नंबर आपका 3, उसके बाद 4 नहीं होगा क्योंकि 4 2 से चला जाएगा, उसके बाद हो गया आपका 5 देन 6 नहीं होगा, 7 होगा, देन 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 9 क्यों नहीं होगा क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो गया आपका 11 एंड देन ये हो गया अप टू कंटिन्यू अप टू इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना। तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर। दोस्तों प्राइम नंबर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है प्राइम नंबर, और आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये जो 2 है, पहला प्राइम नंबर क्या है, 2 है, तो ये 2 अब यहाँ से पहले तो बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछा गया है कि इवन प्राइम क्या है, तो ये हो गया एक इवन नंबर है ना, इवन नंबर, क्योंकि ये 2 से डिवाइड होगा तो इसे हम लोग बोलेंगे इवन प्राइम भी बोलेंगे, ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे इवन प्राइम, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए अगर इवन प्राइम क्या है तो 2 होगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि अभी 1 से लेकर अप टू 100 तक, अगर 1 से लेकर 100 तक के बीच में टोटल प्राइम नंबर कितने हैं, तो आप याद रखोगे टोटल प्राइम नंबर 25 है। ये आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जाता है एग्जाम में। 1 से लेकर 100 तक टोटल प्राइम नंबर कितने हैं, 25 प्राइम नंबर है। और 1 से लेकर, अब पहले तो 50 आएगा, उसके बाद ही 50 से 100, तो 1 से 15 तक 15 प्राइम नंबर एंड देन 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर, यानी ओवरऑल हो गया 15 + 10 यानी 25 प्राइम नंबर। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे को प्राइम। तो को प्राइम क्या है कि 2 नेचुरल नंबर्स
आर सेड टू बी कोप्राइम इफ देयर HCF इज 1। अब HCF क्या होना पड़ेगा 1। तो HCF मैं HCF LCM जब ये चैप्टर करवाऊंगा तो वहाँ भी मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो अब ये HCF होता क्या है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अभी मान लेते हैं सपोज ये 2 नंबर है, सपोज यहाँ लिखते हैं 2 एंड देन 3, ठीक है। 2 नंबर, ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 3। तो इसका HCF क्या होगा, इन दोनों का जब आप HCF निकालोगे तो सबसे छोटा नंबर लेंगे, सबसे छोटा नंबर यहाँ 2 है। 2 अब ये जो बाकी, अब ये इससे बड़ा जो नंबर है, अब ये 2 से उस नंबर को डिवाइड करके देखेंगे, अगर डिवाइड हो गया तो ठीक है, डिवाइड नहीं हुआ तो उसका फैक्टर निकाल के फिर हम लोग HCF उसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये 2 से तो ये 3 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये जाने वाला नहीं है, फ्रैक्शन में आएगा 1.5। बट यहाँ पे अब इसको हम लोग इसको क्या करेंगे, अब ये जब डिवाइड नहीं होगा तो इसका फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर क्या होगा 1 × 2, 1 और 2 होगा। तो 2 तो हम लोग चेक कर लिए, 1 से देखेंगे, हाँ 1 तो अब कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर अगर जब फैक्टर नहीं होगा तो उसका HCF क्या होगा 1 ही होगा। तो इसका HCF क्या हो गया 1 हो गया। तो अब ये 2 और 3 को हम लोग क्या बोलेंगे, कोप्राइम बोलेंगे। क्लियर। जैसे और एक नंबर ले लेते हैं हम लोग 7,8। अब 7 और 8 को अब यहाँ देखोगे, अब ये तो इससे डिवाइड होने वाला नहीं है ना, तो अब इसका भी फैक्टर क्या हो जाएगा 1 7। तो 1 से 1 तो सारे नंबर डिवाइड होंगे, तो 1 हो जाएगा इसका HCF, ठीक है। तो 7,8 को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोप्राइम, ठीक है। तो अब और एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है कि कोप्राइम मे और मे नॉट बी प्राइम। कोप्राइम नंबर है जो वो प्राइम हो भी सकते हैं और प्राइम नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों नेक्स्ट कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स आर नॉन प्राइम नेचुरल नंबर्स, दे मस्ट हैव एटलीस्ट 1 फैक्टर अपार्ट फ्रॉम 1 एंड इटसेल्फ। मतलब 1 एंड इटसेल्फ जो होगा, अभी आप लोग प्राइम नंबर्स किए थे 1 एंड इटसेल्फ फैक्टर, उससे एक ज़्यादा हजार हो जाए तो क्या हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर्स, ठीक है ना। जैसे ऐसे ही बोल सकते हो कि मोर देन 2 फैक्टर, नंबर विच इज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर का मोर देन 2 फैक्टर है ना, 2 फैक्टर से ज़्यादा हो जाए, यानी 3 हो जाए फैक्टर या 4 हो जाए या जितने भी हो जाए, तो सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे आपका कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर पहला क्या होगा आपका 4, ठीक है ना, क्योंकि 4 का अगर आप फैक्टर निकालोगे तो 1 एंड इटसेल्फ तो होगा ही, 1 होगा और इटसेल्फ यानी 4, ये 2 नंबर तो होंगे ही। बट उसके बाद में ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से भी चला जाएगा, तो इनका 2 फैक्टर हो, 3 फैक्टर हो गया, 1 2 एंड देन 4। तो ये हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट कंपोजिट नंबर देखोगे तो क्या होगा 6 हो जाएगा, 5 नहीं होगा क्योंकि 5 का 1 एंड इटसेल्फ यानी 1 होगा और 5 ही होगा। और 6 के लिए क्या हो जाएगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड देन ये 6 भी होगा, ठीक है, 4 फैक्टर आ गया। तो ये हो गया आपका 6। नेक्स्ट हो गया आपका 8 देन 9, इस तरह से ये अप टू डॉट डॉट अप टू इन्फाइनाइट, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे हमारे कंपोजिट नंबर्स। उसके बाद हमारा आता है आपका रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स, ठीक है ना। तो दोस्तों रेशनल नंबर्स भी आप जान के रखोगे कि क्या होते हैं। तो अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म, किसी भी नंबर को P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल्स टू, कंडीशन होगा कि Q क्या होगा 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 से अगर डिवाइड कर दोगे कोई भी नंबर, सपोज ये हो गया 2/0, अब ये 0 से क्या आप डिवाइड करोगे तो इसका कोई मीनिंग होगा, ये कोई मीनिंग ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा मीनिंगलेस, अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये 0 से किसी भी नंबर को आप डिवाइड नहीं कर सकते, इसका मीनिंग नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि नीचे वाला जो होगा आपका डिनोमिनेटर पार्ट 0 नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इरेशनल नंबर्स। तो जो रेशनल, आप किसी भी नंबर को P बाई Q के फॉर्म में आप लिख सकते हो अ नंबर, बट इरेशनल नंबर में क्या होगा आपका, इसका रिवर्स होगा। इरेशनल नंबर में आपका होगा कि P बाई Q के फॉर्म में आप लिख नहीं सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो जिस नंबर को आप P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो वो क्या नंबर होगा, इरेशनल नंबर। जैसे हो गया √2, √3, ये रूट वाले नंबर सब क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका रियल नंबर। रियल नंबर, तो रियल नंबर देखोगे, अब ये जो रेशनल नंबर था, अब इस रेशनल नंबर को रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन दोनों को अगर हम लोग प्लस कर दें तो ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे आपका रियल नंबर। और अभी तक हम लोग जितने भी नंबर्स को हम लोग डिस्कस किए हैं वो सारे नंबर्स किसके अंदर आ जाएंगे, सारे नंबर्स रेशनल नंबर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक लेते हैं हम लोग 0 को ही ले लेते हैं, ठीक है।
जीरो होल नंबर भी था, है ना, जीरो इंटीजर भी है, तो जीरो क्या रेशनल नंबर है? हाँ, जीरो रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जीरो को हम लोग लिख सकते हैं 0/1, और 0/1 मीन्स PYQ के फॉर्म में हो गया। नीचे वाला पार्ट मेरा क्या होना नहीं पड़ेगा? जीरो, तो ये नीचे तो 1 है, ये तो 1 0 नहीं है, ठीक है ना। तो किसी भी नंबर को हम लोग जितने भी पढ़े हैं वो सारे नंबर्स किसके अंदर आ जाएंगे? रेशनल नंबर्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग और फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है आपका फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब ये फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपको देखने को मिलता है, और जब हम क्वेश्चंस करवाएंगे तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के भी क्वेश्चंस हम करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है क्या कि इन अ न्यूमेरल द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। यानी क्या होगा? आपका जो डिजिट होगा इटसेल्फ, यानी वही डिजिट ही क्या कहलाएगा? फेस वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन से यहाँ पे देखोगे कि द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन, ये एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ये नंबर से आपको पता नहीं है, डायरेक्ट आपको किससे पूछ रहा है? फेस वैल्यू ऑफ 7 का पूछ रहा है। तो अब फेस वैल्यू 7 क्या है? डिजिट इटसेल्फ। तो यहाँ डिजिट क्या है? 7, तो इसका क्या हो जाएगा? आपका 7 हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू आप लोग नाम से ही पता चल रहा है कि प्लेस, यानी 1s 10s 100 देन 1000 10,000, इस तरह से प्लेस वैल्यू होता है, पता है आपको। तो हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पे देखा दिया हुआ है क्या कि इन अ न्यूमेरल द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ इट्स प्लेस, यानी प्लेस के हिसाब से उसको हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है 4 का आपसे पूछा जा रहा है प्लेस वैल्यू क्या होगा इस नंबर पे, ठीक है। तो हम लोग काउंट्स किधर से करते हैं? इधर से काउंट करते हैं, 1s 10s देन 100 1000 10,000 लाख, इस तरह से हम लोग काउंट करते हैं। तो अब ये हो गया आपका 4 का पूछ रहा है, तो 4 का प्लेस कहाँ है? 1 2 3, यानी हो गया थर्ड वाले प्लेस में। फ्रॉम राइट से अब हम लोग काउंट किए, इस साइड से काउंट करके आए तो ये हो गया आपका 4 एंड देन हो गया आपका 100 प्लेस में, है ना। तो इंटू कर देते हैं हम लोग, कितना होगा? अब यहाँ देखोगे इंटू कैसे करते हैं, ये भी मैं आपको टेक्निक दिखा देता हूँ आपको। 1, अब ये हो गया आपका 1 2, तो ये हो गया 2 0, ठीक है। ये हो गया आपका 400, या फिर आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो 1s 10s 100 यानी 400 होगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 400, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हुआ। तो दोस्तों आज मैंने नंबर सिस्टम्स के सारे नंबर्स के ऊपर मैंने आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर करवा दिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो हम लोग जब लेकर आएंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि इसका क्वेश्चंस करवाएंगे, आए हुए क्वेश्चंस, आसाम पुलिस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा दूंगा। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू यहाँ से चैप्टर वाइज हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे सिलेबस को लेकर, ठीक है। तो आप अगर चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।